एसक्यूएल इंटरव्यू के लिए पढ़ना है तो मैं ये प्रेफर करूँगा जीएफजी का। काफ़ी अच्छा है, 70 क्वेश्चन है। मेरे को ऑलमोस्ट इसको 2 घंटे 9 मिनट से ज़्यादा लगे हैं। ये मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया, सब पढ़ना स्टार्ट किया था। काफ़ी चीज़ें कवर कर दी हैं इसमें। अगर तुम जाओगे चीज़ें कवर की हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की व्हाट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज आईबीएम के द्वारा डेवलप की गई ये कमांड लाइन लैंग्वेज है। डाटाबेस को मैनिपुलेट करना, डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए डिलीट क्रिएट एंड जो भी तुम्हारे इंसर्शन एंड काफ़ी चीज़ें। दैन व्हाट इज एसक्यूएल, व्हाट इज डाटाबेस। डाटाबेस क्या है तुम्हारा, ये नॉर्मली तुमसे पूछ लेते हैं तो तुम्हें क्या बोलना होता है। डाटा स्टोरेज इन कंप्यूटर कलेक्शन ऑफ डाटा ऑर्गेनाइज मैनर। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं मेनली, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एंड नो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। डाटाबेस की बात करें तो जो तुम्हारा नो स्ट्रक्चर्ड होता है उसमें तुम्हारा मोंगोडीबी वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंड एसक्यूएल में तुम्हारा माई एसक्यूएल एंड पोस्टग्री एसक्यूएल वगैरह। एंड देन उसके बाद में ये व्हाट इज सपोर्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इधर ये कमांड लैंग्वेज होती है, नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट इधर इफ एल्स कंडीशन डायरेक्ट नहीं होती है, बट इसमें तुम्हें वेयर मिल जाता है इफ एल्स की जगह, तो तुम काफ़ी अच्छे ऑपरेशन कर पाते हो डाटा के साथ। एंड उसके बाद 4 बार का डिफरेंस एंड डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बारे में ये क्या है। तो ये सारे ऑपरेशन होते हैं जो मैं भी बता रहा था, इंस्टॉल डिलीट रिट्राइव अपडेट। एंड व्हाट इज द व्यू इन एसक्यूएल। तो व्यू तुम्हारा एक वर्चुअल टेबल की तरह होता है जो तुम्हारे मेनली तुम ऑपरेशन के लिए यूज करते हो। ये रियल डाटाबेस में चेंज नहीं करता, बस एक वर्चुअल तुम्हारा टेबल बना देता है, उसमें तुम अपने ऑपरेशन देख सकते हो। एंड व्हाट इज द फॉरेन की एक ही हो सकती है तुम्हारे एक टेबल में। एंड वो सबसे जो यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो को करती है वो तुम्हारी होती है। एंड प्राइमरी की तुम्हारी बहुत सारी हो सकती है, वो भी आगे क्वेश्चन आएगा। दैन इसके बाद में टेबल एंड फील्ड। तो कॉम्बिनेशन रोज एंड कॉलम का होता है। तो तुम्हारा रो होता है वो तुम्हारा रिकॉर्ड होता है एंड कॉलम तुम्हारा फील्ड होता है। तो उस तरीके से। एंड प्राइमरी की जो मैं बता रहा था कि ये रहा। एंड देन डिफॉल्ट कंस्टेंट, ये तुम्हारा एक लिमिट और वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू होती है कैरेक्टर टाइप के लिए या फिर डेटा टाइप के लिए। व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, ये तुम्हारे बेसिकली जो तुम ऑप्टिमाइज करते हो तो उसी के लिए। अगर तुम ये लाइन पढ़ोगे तो समझ जाओगे। इट इज प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द गिवन रिलेशन स्कीमा बेस्ड ऑन द फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड प्राइमरी की टू अचीव द फॉलोइंग। और ये दो ऑपरेशन होते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिनॉर्मलाइजेशन। तो इसका रिवर्स मत समझना, ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जो नॉर्मलाइजेशन के बाद में लगाई जाती है। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि तुम्हें एक एडिड डाटा ऐड करते हो तुम, ताकि बेसिकली अगर तुमने एमएल में देखते हो तो तुम ओवर फिटिंग जब होती है तो, या फिर तुम अपने मॉडल को अच्छे से ट्रेन करने के लिए तुम एक्स्ट्रा एरर्स या फिर डाटा को थोड़ा डिफरेंशिएट कर देते हो ताकि वो अच्छे से लर्न कर पाए, ओवर फिटिंग ना हो। तो एक्जैक्टली वही लॉजिक है इधर भी। तो इसमें इसका कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए लाइक तुम्हारे डाटाबेस में बाकी चीज़ें भी होंगी तो तुम्हारा जो जॉइन कॉस्टली होता है वो तुम कम कर पाओगे, अवॉइड जॉइन कॉस्टली। तो इसलिए एंड जो मैं लाइन बोला था कि database we store separate logic and minimize the और जो मैं बोला था, it is an optimization technique that is applied after normalization. So what is query, जो तुम हर एक के लिए डिलीट के लिए क्वेरी कर रहे हो या फिर सिलेक्ट के लिए क्वेरी कर रहे हो। एंड देन उसके बाद में तुम्हारा सब क्वेरी जो क्वेरी के अंदर क्वेरी होती है। एंड उसके बाद में अगर तुम ऑपरेटर्स देखोगे तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक एंड कंपेरिजन। एंड उसके बाद में कंस्टेंट, बेसिकली जो तुम्हारा C++ में होता है उसके सबसे इसमें भी तुम्हारा कंस्टेंट होता है जो तुम्हारे डाटा टाइप के लिए कंस्टेंट होता है एक टेबल में या फिर किसी चीज़ में। व्हाट इज डाटा इंटीग्रिटी एंड वो देख लो। एंड व्हाट इज ऑटो इंक्रीमेंट, इसमें बेसिकली एक तो ये होता है कि तुम डायरेक्ट मैनुअली कर दो, बट वो जब तुम्हारे पास बहुत बड़ा डाटा सेट होता है या फिर डाटाबेस होता है तो तुम मैनुअली नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो तुम्हें ऑटो इंक्रीमेंट करता है, तो तभी भी कोई न्यू रो ऐड होती है तो तुम ऑटो इंक्रीमेंट कर पाते हो। एंड देन माइस्क्यूएल कलेक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये सारे आगे। एंड उसके बाद में ऑल टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये 3 टाइप के होते हैं, स्केलर इन लाइन एंड मल्टी लाइन स्टेटमेंट। एंड उसके बाद में तुम्हारा स्टोर प्रोसीजर आता है। ये एग्जैक्टली अगर तुम्हें बोले तो डीएमएल ऑपरेशन जो तुम्हारा डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है उसमें जितने भी ऑपरेशन होते हैं तो वो स्टोर करके रखता है सारे परफॉर्मेंस एंड टास्क को। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। अगर तुम यहाँ पे पढ़ोगे तो व्हाट इज एग्रीगेट स्केलर फंक्शन, तो जो ऊपर पढ़ा था कि फंक्शन बहुत तरह के टाइप के होता है तो इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट अगर तुम एक बार पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। जैसे एग्रीगेट में अगर देखोगे दीज फंक्शन आर यूज टू ऑपरेशन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द कॉलम एंड सिंगल वैल्यू इज रिटर्न। एंड स्केलर में क्या होता है कि दीज फंक्शन आर बेस्ड ऑन ए यूजर इनपुट दीज टू रिटर्न ए सिंगल वैल्यू। तो अगर तुम इसमें देखोगे तो सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये भी सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो मेन डिफरेंस क्या आता है वो आता है तुम्हारे इनपुट में। उसका एलिस कमांड जो तुम्हारा नॉर्मल C++ का होता है वही चीज़ इसमें। एलिस कमांड आता है लाइक टेम्परेरी नेम्स होते हैं जो कि तुम्हारे रियल डाटाबेस के नेम में चेंज नहीं करते, बस ये कुछ नेम्स होते हैं जो कि तुम अपने यूज के लिए यूज करते हो। तो इस तरीके से तुम समझ सकते हो। मैं ज़्यादा टेक्निकली नहीं घुस रहा हूँ बिकॉज वो फिर नॉर्मल यूजर्स के लिए नहीं रहेगा। जिसमें बता रहा हूँ कि जो तुम्हारे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स या फिर जो भी तुम डे बाई डे व्हाट्सएप जहाँ भी तुम्हारा ये डाटाबेस यूज होता है, जरूरी नहीं है कि एसक्यूएल हो, बट डाटाबेस कैसे काम करते हैं, क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, तो मैं जस्ट वो समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि किस तरीके से होता है। एंड उसके बाद में तुम्हारा फिर ये कुछ ऑप्शन आ जाता है कि यूनियन माइनस इंटरेक्ट कमांड्स। एंड उसके बाद में तुम यूनियन का तुम जो तुम्हारा मैथ वाला यूनियन होता है वो सारी चीज़ सेम ही है। एंड उसके बाद में TSQL, ये थोड़ा काफ़ी अच्छी चीज़ आता है कि ये मेरे को ट्रांजैक्ट स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये एक्सटेंशन होती है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बिल्ड की गई थी एसक्यूएल के लिए। एंड अगर तुम ये लाइन पढ़ रहे हो, इट इज़ कंसिडर्ड टू बेस्ट फॉर माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स, तो उन्होंने अपने सर्वर्स के लिए बेस्ट बनाया था। बट इसमें भी तुम्हें एग्रीगेट, इस 4 तुम्हें फंक्शंस मिल जाते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन एग्रीगेट, रैंकिंग, रो, इसका रो सेट फंक्शन है, स्केलर फंक्शन।
एंड TSQLH, अगर ये तुम ये लाइन पढ़ो इससे तुम्हें काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। TSQLH हैज़ ह्यूज इंपॉर्टेंस सिंस ऑल कम्युनिकेशंस विद एन इंस्टेंस ऑफ एन SQL सर्वर आर डन बाय सेंडिंग ट्रांजैक्ट SQL स्टेटमेंट टू द सर्वर। तो यही इसका मेन लॉजिक है। एंड व्हाट इज ETL तुम्हारा होता है, तुम्हारे ETL की फुल फॉर्म से समझ लो एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। एग्जाम्पल दूँ तो एक्सट्रैक्ट, सपोज तुमने CSV फाइल या फिर किसी डाटाबेस से कुछ डाटा को एक्सट्रैक्ट किया, फिर तुमने ट्रांसफॉर्म किया उसको एक जगह से दूसरी जगह, एंड फिर उसको तुमने लोड कर दिया। सिंपल सा CSV फाइल से मैंने ट्रांसफॉर्म किया एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद में मैंने NumPy या फिर पांडाज की लाइब्रेरी यूज उसको ट्रांसफॉर्म किया किसी जो अपने यूज के हिसाब से, फिर मैंने उसको लोड कर दिया। जैसे ML मॉडल में मैंने मान लो पांडाज का यूज करके अपने रिक्वायर्ड फॉर्म में मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिया एंड उसके बाद में उसको लोड कर दिया मॉडल में। तो ये तुम्हारा ETL पाइपलाइन भी एक कंसेप्ट है, काफी अच्छा कंसेप्ट है। एंड उसके बाद में ETL पाइपलाइन क्या है, ये सेम चीज को जो तुम पढ़ रहे हो वो पाइपलाइन के अंदर होता है, एक प्रोसेस के अंदर। तो वो तुम्हारा ETL पाइपलाइन होता है। हाउ टू कॉपी टेबल इन SQL, तो इसके लिए तुम बेसिकली क्रिएट टेबल कॉन्टेक्स्ट लिस्ट लाइक। अब ये लाइक वाले का आगे भी आएगा कि लाइक ओरिजिनल टेबल, ये मेन होता है तुम्हारा कॉपी करने के लिए कि ऐसा। और बस तुम्हें मान लो कि स्पेसिफिक समझ तुम्हें डाटाबेस में ऐसे बंदे ढूंढने जिसका नाम A से स्टार्ट हो रहा है, तो उस टाइम पे भी तुम लाइक यूज करते हो, बट तुम्हें लाइक के बाद में पैटर्न मैचिंग। तो उस केस में अगर मैं मान लो कि A से स्टार्ट वालों का नाम तो A परसेंटेज आ जाता तो वो तुम्हारा पैटर्न मैचिंग होता था। एंड व्हाट इज SQL इंजेक्शन, ये काफी बहुत पहले से बताया तो मुझे फर्स्ट सेमेस्टर से, बट अच्छा है तुम अगर पढ़ो एक बार। SQL इंजेक्शन इज अ टेक्निक यूज्ड टू एक्सप्लॉइट यूजर डाटा थ्रू वेब पेज। मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। बेसिकली तुम्हारा यूजर वेबसाइट का जो यूजर इंटरफेस होता है उसमें तुम अपना SQL क्वेरी को इंजेक्ट करते हो ताकि तुम यूजर के डाटाबेस को डिस्ट्रॉय या मैनिपुलेट या फिर बहुत सारे, और ये टेक्निक पहले बहुत सारी वेबसाइट्स में यूज हो चुकी है। क्योंकि एक्चुअली अगर मैं आपको तुम लोगों को समझाऊँ ना, तो जैसे कोई भी तुम वेबसाइट खोलते हो, मान लो मैंने कोर्सेफ खोला, ठीक है, मैंने कोर्सेफ खोला, तो अब इसमें तुम इंस्पेक्ट मोड पे जाते हो ना, तो तुम इंस्पेक्ट मोड में ना बहुत सारे ये तुम्हारा कोड होता है। तो इसमें ना तुम्हें कुछ चीजें तुम ना मैनिपुलेट, मान लो तुम लॉगिन कर रहे हो, और अब जैसे पहले जैसे तुम लॉगिन पेज पे जाते हो ना, तो उधर तुम्हें एक पासवर्ड की जगह तुम स्पेसिफिक कोई वर्ड डाल देते थे तो तुम एंटर कर पाते थे, लॉगिन कर पाते थे। तो इस तरीके की मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बहुत है बट ये कुछ वेबसाइट्स में पाया गया था पहले। एंड SQL इंजेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हैकिंग टेक्निक्स। अब तो वेबसाइट सिक्योर होती हैं बहुत तरीके से, बट हाँ ये काफ़ी कॉमन थी। एंड व्हाट इज डिसेबल ए ट्रिगर बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स होता है कि जो तुम 3 चीज़ें डाल दो कि कब तुम्हारा ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा, ट्रिगर एग्जीक्यूट होने पे क्या होगा, और ये सारी चीज़ें। तो अगर तुम्हें डिसेबल करना है तो वी कैन डिसेबल इफ कंसीडर टेम्परेली डिसेबलिंग ए ट्रिगर एंड वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो तुम ट्रिगर को डिसेबल कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि पहला ये क्या, एन ऑब्जेक्ट दैट द ट्रिगर रेफरेंस इज नॉट अवेलेबल, तुमने रेफरेंस ही नहीं दिया कि कब ट्रिगर होगा, तो वो ट्रिगर होने नहीं वाला। वी मस्ट परफॉर्म ए लार्ज डाटा लोड एंड वांट इट प्रोसीड क्विकली विदाउट फायरिंग ट्रिगर्स। बेसिकली तुम जब हमारे पास बहुत सारा बड़ा, इस एग्जांपल के थ्रू मैं दूसरे एग्जांपल से समझा रहा हूँ इस चीज़ को, कि मान लो कि तुम्हें बहुत बड़ा डाटाबेस है, तो तुम एक्स्ट्रा ट्रिगर नहीं डालना चाह रहे। रीजन एक्स्ट्रा ट्रिगर नहीं डालने का ये है कि तुम एक्स्ट्रा ट्रिगर मान लो तुम्हें डाल रहे हो, तो तुम ऑब्वियसली तुम बीच में रुक रहे हो, तुम्हारे पास टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए। एंड व्हाट अलाउडिंग इनटू ए टेबल टू विच द ट्रिगर अप्लाइज, एंड ये काफी सारी और आगे चलते हैं। SQL एंड PSQL बेसिकली ये कमांड लैंग्वेज है, ये तुम्हारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसकी मैं बीच में मैं भी कंफ्यूज हुआ था, तुम लोग हो रहे हो, तो अगर मैंने सर्च किया होगा तो एक मिनट, मैं देख रहा हूँ कि मैंने कहाँ सर्च किया था। आई गेस मैंने बीच में कहीं सर्च किया था कि वो SQL वर्सेज PLSQL। मैं वापस से करके बता दूँ। हाँ, तो अगर तुम ये सर्च कर दिया, ये वाला पढ़ो पहली स्टेटमेंट। द मेन डिफरेंस बिटवीन SQL एंड PSQL है, SQL इज ए नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज एग्जीक्यूट सिंगल क्वेरी बाय PLSQL इज ए प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो वही है, बट इसकी मैं फुल फॉर्म बताऊँ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि अभी तो स्लैश आपको सेम ही लग रहा होगा। तो सेम नहीं है। PLSQL इज लाइक प्रोसीजरल लैंग्वेज एक्सटेंशन टू प्रोसीजर स्ट्रक्चर, उसकी एक्सटेंशन के लिए बनाई गई थी। तो आई होप कि अभी ज़्यादा बेटर समझ में आया होगा। एंड SQL उसके बाद में ये तुम्हारा डिफरेंट, ये डाटा ओरिएंटेड होती है, ये तुम्हारी प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, ये वेरी डिक्लेरेटिव नेचर, ये प्रोसीजरल नेचुरल होती है। एंड बेसिकली ये C की तरह, जैसे C तुम्हारी प्रोसीजरल होती है, C प्लस तुम्हारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। एंड वी कैन एम्बेड SQL एंड PL, बट ये क्योंकि ये एक तरीके की एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशन में SQL को कैसे कर पाओगे, ऑब्वियस चीज़ है। SQL टेल व्हाट टू डू एंड एक्सटेंशन टेल हाउ टू डू। एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन तुम्हारे बेसिकली मैंने क्वेरी डाल दी कि 20 और 30 के बीच में मेरे को जितने भी मेंबर है वो दे दो, तो वो सारे रोल नंबर दे देगा। एंड इन तुम्हारा स्पेसिफिक तुम्हें करना पड़ेगा, जैसे मैंने इसमें कर दिया 20, 21, 23, तो तुम्हें वो स्पेसिफिक वही रोल नंबर देगा। एंड व्हाट इज SQL क्वेरी टू फाइंड नेम्स ऑफ एम्प्लॉय स्टार्टिंग विद ए, वो जो मैं सेम चीज बोला था कि लाइक के परसेंटेज, तो वो यहाँ पे आ गया। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक कंस्ट्रेंट। प्राइमरी की तुम्हारी ए की, और अगर ये वाला देखो, इसको नल वैल्यू हो सकती है, बट यूनिक कंस्ट्रेंट नल भी, एक मिनट, प्राइमरी की नल वैल्यू नहीं हो सकती, यूनिक कंस्ट्रेंट नल वैल्यू हो सकते हैं। द मेन प्राइमरी की इन टेबल एंड वर देयर कैन बी मल्टीपल यूनिक कंस्ट्रेंट्स। तो ये ओके, मैं शायद कुछ गलत बताया था बीच में, वेट मिनट, थोड़ा गलत बोला हूँ, पता नहीं, मेरे को एग्जैक्टली आइडिया नहीं, मैं जल्दीबाजी में क्या बोल दिया, बट ये कि प्राइमरी की तुम्हारी ओनली एक ही होती है, एंड फॉरेन की तुम्हारी मल्टीपल हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द लाइक टेबल। एंड यूनिक कंस्ट्रेंट तुम्हारा यही हो सकता है कि मल्टीपल हो सकते हैं यूनिक कंस्ट्रेंट एक कोड में, एक टेबल में। एंड चलो व्हाट इज ए जॉइन, तो जॉइन 3 प्रकार के होते हैं, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन एंड फुल जॉइन। मैं 3 क्यों बोला, क्योंकि चलो 4 ही बोल देता हूँ, क्योंकि अभी वो चीज़ के लिए मैं आर्ग्यू नहीं करूँगा, बट अगर तुम्हें मैं रीजन बताता हूँ मैं क्यों बोल रहा था।
ओके, तो ज्वाइन पाते हैं। तो ज्वाइन तुम्हारे चार प्रकार के होते हैं, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन। इनर ज्वाइन में बेसिकली तुम्हारा क्या था कि वो दोनों डाटा दोनों टेबल से उठाता है एंड कंडीशन चेक करता है, डाल देता है। लेफ्ट ज्वाइन का सिंपल था कि वो लेफ्ट वाले सारे उठा लेगा पहले, फिर वो मैच करेगा कि राइट वाले कौन कौन से कंडीशन आ रहे हैं, तो फिर वो सब उन टेबल्स को उठाएगा। राइट ज्वाइन में इसका रिवर्स, वो राइट वाले सारे उठा लेगा पहले, फिर मैच करेगा कि कौन कौन से लेफ्ट वाले सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो फिर वो उनको उठाएगा। एंड फुल ज्वाइन में वो सबको उठा लेगा, लेफ्ट एंड राइट ज्वाइन को, जो कंडीशन करने फॉर द डाटा विच देयर इज नो मैचिंग द रिजल्ट सेट विद नल, तो जो मैच नहीं हो रहे उनको नल कर देगा, एंड जो मैच हो रहे हैं वो सबको उठा लेगा। एंड इनर ज्वाइन में तुम्हारा क्या होगा, कीवर्ड सेलेक्ट ऑल रो फ्रॉम बोथ टेबल एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज सेटिस्फाई, दिस कीवर्ड विल क्रिएट द रिजल्ट set by combining all row from both the table where the condition satisfy. Example, the value of the common field will be same. Okay, समझ में आया ना? अगर मैं सही से समझाऊँ तो ये वाली लाइन पढ़ो वापस से। द इनर जॉइन कीवर्ड सेलेक्ट ऑल रोज फ्रॉम द डाटा बोथ लाइक फ्रॉम द बोथ टेबल्स एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, जो मैं बोला था कंडीशन वो सबसे उठा लेगा। द कीवर्ड विल क्रिएट द रिजल्ट सेट बाय कंबाइनिंग ऑल रोज फ्रॉम बोथ द टेबल वेयर द कंडीशन सेटिस्फाई। एग्जांपल, द वैल्यू ऑफ कॉमन फील्ड विल बी द सेम। आई होप यू नाउ यू गेट इट। एंड चलो नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज इंडेक्स? इंडेक्स एक डाटाबेस में होता है जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली मान लो तुम एरे में कुछ सर्च कर रहे हो तो इंडेक्स इंपॉर्टेंट है ना। अगर तुम्हें पता है कि यार इंडेक्स 5 पे वो वैल्यू है, वो वैल्यू चाहिए, तो तुम सीधा उस इंडेक्स पे जाकर उठा लोगे। दैट्स इट। बाइनरी सर्च कर रहे हो तो इंडेक्स इंपॉर्टेंट होता है, वही उस चीज के बारे में उसने बताया। एंड व्हाट इज डिलीट कॉन्केट कंस्ट्रेंट? तो ऑन डिलीट कॉन्केट कंस्ट्रेंट इज यूज्ड इन मायस्क्यूएल टू डिलीट द रो फ्रॉम द चाइल्ड टेबल ऑटोमेटिकली। द थिंग इज दैट कि अगर मैं किसी पेरेंट में से कुछ डिलीट कर रहा हूं तो वो बेसिकली चाइल्ड ब्रांच से भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम ऑन डिलीट कैस्केड यूज करते हैं। एक्सप्लेन विद क्लॉज इन एसक्यूएल। तो विद क्लॉज प्रोवाइड ए बे रिलेशन ऑफ डिफाइनिंग अ टेम्परेरी रिलेशनशिप whose definition available only to be query in which clause occur. SQL applies predictive in the after group have formed so aggregate function and can be used. सिंपली ये एक टेम्परेरी रिलेशनशिप प्रोवाइड करवाता है। अगर तुम ये पढ़ो कि प्रोवाइड ए वे ऑफ टेम्परेरी डिफाइनिंग ए टेम्परेरी रिलेशनशिप whose definition is available only for query in which the with the clause occur. I hope you get it now. And what are the different attribute of index? ये तुम्हारा एक्सेस टाइप कि तुम कितने टाइप के एक्सेस कर सकते हो एंड ऑल। एंड एग्जांपल लाइक कि ये मान लो दिस रेफर द टाइप ऑफ एक्सेस सच एज वैल्यू बेस्ड सर्च, रेंज एक्सेस, ईटीसी। एक्सेस टाइम कितना टाइम लगा एक्सेस में, इंसर्शन टाइम डिलीशन टाइम, स्पेस ओवर। व्हाट इज क्लोजर? क्लोजर इज बेसिकली टेम्परेरी मेमोरी। सिंपल आंसर, द क्लोजर इज सिंपल टेम्परेरी और सिंपल वर्क स्टेशन। अब लास्ट वाली लाइन पढ़ लो। द क्लोजर इज यूज्ड टू स्टोर डाटाबेस टेबल। तो दैट्स इट। एंड उसके बाद में तुम्हारा राइट डाउन द टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन एसक्यूएल। तो ये तुम्हारा 1 to 1 हो सकती है, 1 to many, many to 1 एंड सेल्फ रेफरेंसिंग रिलेशनशिप। व्हाट इज ट्रिगर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ट्रंकेट तो एसक्यूएल डिलीट एंड एसक्यूएल ट्रंकेट। जो तुम्हारा ट्रंकेट होता है वो तुम्हारा थोड़ा फास्टर होता है बिकॉज ऑफ कि वो ना तुम्हारी मेमोरी को क्लियर नहीं करता है डिलीट करते के टाइम पे, बट डिलीट तुम्हारा मेमोरी को भी क्लियर करता है। अगर तुम यहाँ पे पढ़ोगे, एक मिनट, ये देखो सबसे पहले तो ये फास्ट होगा, ये स्लो होगा, ठीक है। टू यूज डिलीट परमिशन ऑन दैट, इसमें परमिशन चाहिए होती है, स्मॉल ट्रिक परमिशन चाहिए होती है। दैट्स इट। डिलीट कैन बी यूज्ड इंडेक्स व्यू। एंड मैं जो बोला था वो आगे आएगा सर। रिमूव रोज वन एट द टाइम एंड रिकॉर्ड एंट्री एंड ये देखो डीएलोकेटिंग लिखा हुआ है। तो अब आप समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा था एक्चुअली। एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लस्टर एंड नॉन क्लस्टर इंडेक्स? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर तुम्हें सिंपली समझना है तो ये तुम्हारा फास्टर होता है, ये तुम्हारा स्लोअर होता है, ये तुम्हारा मेमोरी लेस मेमोरी यूज करता है, ये तुम्हारा लाइक मेमोरी ज्यादा यूज करता है उल्टा। एंड ये एंड देन व्हाट इज लाइव लॉक? बेसिकली लाइव लॉक को फीलिंग आ रही है डेडलॉक, बट एक्चुअली डेडलॉक नहीं होता। एंड ये लाइव लॉक इसलिए क्योंकि डेडलॉक में तुम्हारी स्टॉप प्रोसेस वेटिंग होती है, बट लाइव लॉक में तुम्हारी वेटिंग में नहीं होती, वो रनिंग में होती है, बट उनका स्पेसिफिक कोई यूजफुल वर्क नहीं होता। एंड जस्ट वो अपना काम कर रही होती है रैपिडली, मतलब बार बार लाइक ये पढ़ो, रिपीट द सेम इंस्ट्रक्शन इन द रेस्पॉन्स इन द चेंज इन द अदर प्रोसेस विदाउट डूइंग एनी यूजफुल वर्क। एंड द डिफरेंस इज डेडलॉक बिकॉज द डेडलॉक ऑल प्रोसेस आर इन वेटिंग लिस्ट। एंड ओके, अब ये व्हाट इज द केस व्हेन इन एसक्यूएल? तो सिंटैक्स पढ़ लो सीधा, फिर मैं समझा रहा हूँ। केस 1 केस वैल्यू, एक मिनट दिख रहा है ना क्लियर? तो ये अगर मैं बोलूँ, सो मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये इफ एल्स की तरह समझोगे तो तुम्हें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। सीधा सिंटैक्स देखो, केस दिया, कंडीशन दी, केस वैल्यू दिया, व्हेन वैल्यू, देन स्टेटमेंट लिस्ट, एंड वापस से व्हेन वैल्यू, देन स्टेटमेंट लिस्ट, एल्स लिस्ट। तो इफ एल्स की तरह ये एक्जेक्टली इससे तुम समझ सकते हो। एंड अगर तुम ये भी पढ़ोगे तो तुम इधर देखो, फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मोस्ट लैंग्वेज सिंस दे कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर सेट ऑफ स्टेटमेंट दे आर फाउंड इन एसक्यूएल टू। सिंपली बाकी लैंग्वेज में होती है जो एसक्यूएल में होती है, बट थोड़ा अलग तरीके से। अगर इधर बोलूँ मैं, इन दिस पास्ट बी एक्सप्लोर द केस स्विच स्टेटमेंट इन एसक्यूएल, और अब पढ़ेंगे अपन केस स्टेटमेंट इन एसक्यूएल वे हैंडलिंग इफ देन लॉजिक। इफ वाले इफ एल्स के जो लॉजिक है उनको समझ लेते हैं। जैसे अभी एडवांस क्वेश्चन है तो इनको मैं थोड़ा जल्दी बता देता हूँ। तुम्हारे जैसे C++ में बाकी में जो तुम्हारे होते हैं चेक करने के, वो सेम में भी मिलते हैं। तुम्हें लोअर अपर इंट कैप, लोअर तुम्हारे सारी स्ट्रिंग को लोअर में बदलता है, अपर तुम्हारा सबको अपर में बदल देता है। एंड जो तुम्हारा इंट कैप है वो फर्स्ट कैरेक्टर को अपर में बदलता है, बाकी सब लोग होते हैं। एंड व्हाट आर द लोकल ग्लोबल वेरिएबल? इसमें और कुछ नहीं है, बस इतना ही था। केस मैनिपुलेशन फंक्शन है वो। एंड व्हाट आर द लोकल एंड ग्लोबल? सिंपल C++ की चीजें आ रही हैं। अगर तुमने कोई भी लैंग्वेज पढ़ी हो, अगर तुमने फंक्शन के बाद में ग्लोबली किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, फिर किसी स्टेटमेंट को डिक्लेयर किया, तो तुम उसी फंक्शन को में भी यूज कर सकते हो। तो वो तुम्हारा ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल विदिन फंक्शन होता है तुम्हारा। एंड अगर तुम्हें मान लो किसी स्पेस हटानी है तुम्हें, यूज टू रिमूव स्पेस, तो तुम ट्रिम का यूज कर सकते हो सीधा। ड्रॉप एंड ट्रिंकेट, अब जो मैं मेमोरी वाला बता रहा था ना, वो तो मैं इधर है देखो। जब तुम ड्रॉप करते हो ना तो तुम्हारी स्पेस मेमोरी फ्री हो जाती है, बट ट्रंकेट में तुम्हारी मेमोरी फ्री नहीं होती, ठीक है। ड्रॉप में वो पूरा टेबल के साथ उसके कंटेंट को उड़ा देता है। एंड ट्रंकेट में वो कमांड यू टू डिलीट ऑल द रो फ्रॉम द टेबल को नहीं उड़ाता है, उसकी रोज को, उसका डाटा को उठाता है, इसलिए मेमोरी फ्री नहीं होती। ये तुम्हारा बेस तुम्हारा डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आती है, ये भी तुम्हारा उसी के अंदर आता है। एंड ड्रॉप सेम। एंड ए व्यू
अच्छा, एक और पॉइंट है इसमें, क्विकली परफॉर्म कर देता है एंड ये थोड़ा क्विक कर देता है, बट थोड़ा स्लो होता है, बट ये थोड़ा फास्टर होता है, फास्टर देन ड्रॉप। रीजन इज दैट कि तुम इसमें देख रहे हो कि इसमें मेमोरी वगैरह नहीं उड़ा रहा, तो उसमें समझ के याद रखना। एंड विच ऑपरेटर यूज टू क्वेरी पैटर्न मैचिंग, ये मैं तुम्हें बता दिया, पहले पैटर्न कर सकते हो तुम सीधा लाइक यूज करते हो मेजरली। एंड उसके बाद में तुम्हारा एसक्यूएल वाई स्टेटमेंट, तो ऑर्डर वाई होता है तुम्हारा एसक्यूएल हैविंग स्टेटमेंट, वो मैं पहले बता दिया हूँ। और एंड और जो मैं पहले बता दिया हूँ, तो एंड और तो है सबको पता है कि एंड में जब दोनों स्टेटमेंट होंगे तभी वो परफॉर्म होगा, और में अगर एक भी ट्रू हुई तो वो परफॉर्म कर देगा। बिट बिन मैं बता चुका हूँ। एंड कमिट रोल बैक, सिंपल यार ये कि कमिट में एक बार कर दिया तो तुम रोल बैक नहीं कर सकते, बैक नहीं जा सकते, बट रोल बैक उसी चीज के लिए तुम बैक जा सकते हो, परमानेंटली सेव रहता है, इसमें तुम चेंज कर सकते हो। और इसमें ये जब तुम्हारा कमिट अप्लाइड हो जाता है तो सक्सेसफुल होता है, जब तुम्हारा ये और जिसमें ये रुक जाता है तो रोल बैक हो जाता है। दैट्स इट। एंड एसीआईडी प्रॉपर्टीज होती हैं हर एक केस में कि यार कुछ चीजों को अच्छे से एग्जीक्यूट करने